बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, आज हम आपके लिए कंटेंट राइटिंग में से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। वो है कि आपने ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है, कैसे क्रिएट करनी है। इसके हम कुछ आपको नॉर्म्स बताएंगे, कुछ डिसिप्लिन बताएंगे कि आपने उसका बहुत ख्याल रखना है। बहुत सारे ब्लॉगर जो हैं, जो ब्लॉग लिखते हैं, जो आर्टिकल राइटिंग करते हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल किए बगैर वो इन चीज़ों को ख्याल नहीं करते और आर्टिकल लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका आर्टिकल टॉप पर नहीं जाता, यानी कि टॉप रैंक नहीं करता। तो आपने इस डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, जो हम आपको बहुत ही अहम चीज़ें बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि ब्लॉग है क्या। हमने पिछली एक वीडियो बनाई है कि ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, बहुत तफसील से बताया और आसान ज़ुबान में। आप उसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन हम इधर दोबारा आपको ब्लॉग में और वेबसाइट में एक मेन डिफरेंस बता देते हैं। देखिए, वेबसाइट में जो पोस्ट होती है, लेट से आप कुछ भी लिखते हैं, वो क्या होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक पोस्ट लिखी है फर्स्ट को, तो आपने जो सेकंड को आपने कुछ कंटेंट लिखा है वो नीचे आएगा, एंड इसी तरह सो ऑन थर्ड फोर्थ डेट को इसी तरह नीचे जाएगा, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कहते हैं डेट वाइज। लेकिन ब्लॉग में इसके बिल्कुल उल्टा होता है, एंटी होता है, रिवर्स होता है। वो होता है एंटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेट से रिवर्स, फर्स्ट पोस्ट की आपने फर्स्ट पोस्ट आई, उसके बाद सेकंड पोस्ट आपकी ऊपर आएगी, थर्ड ऊपर आएगी, यानी कि आसान जुबान में लेटेस्ट जो पोस्ट होगी, सबसे 10th डेट है आज की, लेट से, तो वो सबसे ऊपर आएगी। देखिए, सवाल पैदा होता है कि आखिर अगर हमारे पास वेबसाइट है, उस पर हम कंटेंट लिख रहे हैं, तो हमें ब्लॉग की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ब्लॉग फिर इतनी मशहूर क्यों हो गए, आखिर वो ज़रूरत क्यों बन गए। जी, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि वेबसाइट जो होती हैं, उसमें हम हर रोज़ उसको अपडेट्स नहीं करते। उसमें हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अगर हमारा क्लोथिंग का ब्रांड है, शूज़ का ब्रांड है, तो हम उधर उनकी पिक्चर्स लगाएंगे। इतनी डिटेल में आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते। कस्टमर्स फेड अप हो जाते हैं, कस्टमर उसको डिसलाइक करते हैं कि इतना मैस क्रिएट हो जाए आपकी वेबसाइट पर कि आपकी तस्वीरें भी आ रही हैं, फोटोशूट हो रहे हैं, और साथ साथ उसके आर्टिकल्स भी चल रहे हैं, ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो इससे साबित ये होता है, आपको बताने का मकसद है कि आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट सेल करने के लिए होती है, और आपकी प्रोडक्ट की मशहूरी के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, वो ब्लॉगिंग यूज़ की जाती है, ब्लॉग यूज़ किया जाता है। यानी कि ब्लॉग की पोस्ट जो होती है, वो आपकी इन प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी इन सर्विसेज के बारे में, लेट से इधर क्लोथिंग ब्रांड है आपका, या आपकी वेबसाइट पर कोई आप डिजिटल मार्केटर हैं, या आप लॉयर हैं, या डॉक्टर हैं, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप इधर किसी हद तक लिखेंगे। ब्लॉग की जो पोस्ट होगी, उस पर आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनको इसके फीचर्स बताएंगे अपनी प्रोडक्ट के, अपने कपड़ों के, कि आप इधर जाइए हमारी वेबसाइट पर और इसको परचेज कीजिए। और ये ब्लॉग पर क्या होगा, आपने उधर हाइपर लिंक लगाए होंगे। लेट्स से अगर ब्राइडल लिखा है, आपकी वेबसाइट ब्राइडल की है, आपकी वेबसाइट पेंट कोट की है, बेच रहे हैं, आपकी वेबसाइट गाड़ियों की है, तो आपने इधर ब्लॉग पे जो आर्टिकल होगा, उसमें आपने बार बार आपने कार्स लिखा होगा, लेट्स से लग्जरियस कार्स, उसके अलावा ब्राइडल, तो उनको आपने ब्लू कलर का हाइपर लिंक क्रिएट किया होगा। कोई भी कर्सर उस पर हॉवर करेगा तो वो क्लिक करके तो आपकी इसी वेबसाइट पर आ जाएगा। इससे साबित ये हुआ कि तमाम जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, ब्लॉग की एफर्ट्स कर रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, उसका मतलब यही है कि हम सारी ट्रैफिक को ड्राइव करें टूवर्ड्स आवर वेबसाइट। हमने उनको अपनी वेबसाइट पर लेकर जाना है, हमने सारी ट्रैफिक को अपनी प्रोडक्ट की तरफ लेकर जाना है। और अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, फाइनल गोल क्या है, सेलिंग पॉइंट। यानी कि ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। ये जो है, ये आप मार्केटिंग टूल है आपका। आप इधर से सारी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर लेकर आएंगे, ताकि वो आपके ब्राइडल, आपकी प्रोडक्ट, आपके शूज़, कोई भी ब्रांड आपका, आपकी सर्विसेज है, आप जिस तरह हम डिजिटल मार्केटर हैं, हम अपने कोर्सेज को सेल करते हैं, तो इधर कोर्सेज होंगे, लोगों को हम वो बेच सकते हैं, तो लोग इधर आके ब्लॉग से वो ट्रैफिक सारी इधर जाएगी और वो खरीद लेगी। और यही सबका एक अल्टीमेट गोल होता है।
अब आता है कि आपने ब्लॉग पोस्ट लिखनी कैसे है, उसका डिसिप्लिन क्या है, उसके नॉर्म्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको लैक करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते और वो ऐसे बेढंगा सा एक आर्टिकल लिख देते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख देते हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते और उन पे ट्रैफिक नहीं आती। अगर कोई एक बार आ जाता है, दूसरी बार नहीं आता। देखिए, सबसे पहले आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है अपना। आपने गूगल पर जाके उसको अच्छी तरह रिसर्च करना है। आपने देखना आपके कंपेटिटर्स, आपके जो मार्केट में जो ट्रेंड सेटर हैं, जो टॉप के ब्रांड्स हैं, वो कौन से टॉपिक पर वो बातचीत कर रहे हैं। आपने भी उन्हीं चीज़ को आपने चूज़ करना है और आपने उस पर रिसर्च करके आपने उसको लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग्स देनी है, यानी कि हेडिंग्स में लिखना है ताकि लोगों को ईजीली एक अंडरस्टैंड हो जाए कि आपने खूबसूरत अंदाज में आपकी हेडिंग से वो अंडरस्टैंड कर ले, उसके बाद आपका वो कंटेंट पढ़े। उसके बाद सब हेडिंग्स देनी है आपने और उनको बुलेट्स लगानी है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपका एक सेंटेंस 15 टू 20 वर्ड्स का होनी चाहिए। कुछ लोग इतना एग्जेजरेट कर देते हैं, उसको इतना लेंथी बना देते हैं और मीनिंगलेस होता है वो, जिससे आपका जो रीडर है वो बोर हो जाता है। 15 टू 20 वर्ड्स का सेंटेंस होना चाहिए, एक लाइन नहीं, एक कंप्लीट सेंटेंस, और आप उसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखिए। उसके बाद आपने जो आपका पैराग्राफ है, अब वो कितना होना चाहिए, वो 3 टू 5 लाइन्स का होना चाहिए। ये आपने नॉर्म्स का ख्याल रखना है। उसके बाद जब आपने आर्टिकल लिख लेना है, उसको एक बार प्रूफ रीड करना है, उसमें किसी किस्म का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट टूल्स मिलते हैं कि जो अगर आपका प्लेजरिज्म, लेट्स से आपके लिए कोई लिख रहा है या आप अपने आर्टिकल को भी चेक करना चाह रहे हैं कहीं वो कॉपी पेस्ट तो नहीं है, तो आपने प्लेजरिज्म, ये इसको कहते हैं प्लेजरिज्म, कि आपने कॉपी पेस्ट से अवॉइड करना है। तो आपने ऐसे टूल्स हैं जिनमें जाकर आप पेस्ट करेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपने ये आपका कॉपी पेस्ट नहीं है। आपको हेल्प हो जाएगी आपने पब्लिश करना है या नहीं। देखिए, ये जानने के लिए कि आपका कंटेंट या आप किसी से लिखवा रहे हैं, वो कंटेंट हो सकता है कि उसने कोई ऐसा टूल इस्तेमाल किया है कि वो कॉपी पेस्ट है, कोई आर्टिकल लेके उसने उसको स्पिन कर दिया है। देखिए, उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका जो आर्टिकल है वो प्लेजरिज्म में तो नहीं आता, यानी कि कॉपी पेस्ट तो नहीं है, किसी से चुराया तो नहीं गया। हो सकता है आपने किसी से आर्टिकल लिखवाया अपनी वेबसाइट के लिए, तो आपने उसको चेक करना है कि ये ना हो कि उसने कहीं से आर्टिकल उठाया कॉपी पेस्ट, उसको स्पिन करके, उसको डिफरेंट चेंज करके, थोड़ा सा चीज़ें चेंज करके, ऐसी वेबसाइट हैं जिसमें स्पिन किया जाता है, उसको थोड़ा सा चेंज करके तो आपको दे दिया है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे grammarly.com है, copyscape.com, ये ऐसी वेबसाइट्स है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसके अलावा। ये पेड है, इस पर $5 के करीब इसकी सब्सक्रिप्शन है मंथली, वो आप पे करके, अगर चूंकि आपने चेक करना है तो ये नॉमिनल्स है, तकरीबन 1000 के करीब बनता होगा पाक रुपीज़ में। तो आप इनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप किसी भी आर्टिकल को उसमें कॉपी करें, उसमें डालें, तो आपको फ़ौरन बता देगा कि ये जी कहाँ कहाँ से चुराया गया है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है। उसके बाद आपने एक फीचर्ड इमेज लगाना है, इन्फोग्राफिक्स इस्तेमाल करने हैं। इन्फोग्राफिक्स से मुराद है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ग्राफिक्स की सूरत में देनी है। सिर्फ कंटेंट लिखेंगे, खाली टेक्स्ट लिखेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है इमेजेस की फॉर्म में। और उसके बाद आपने एक थंबनेल, एक फीचर्ड इमेज जो होता है वो आपका एक थंबनेल की तरह होता है, जिस तरह यूट्यूब में अपनी वीडियो पर थंबनेल लगाते हैं। इसके अलावा आखिर पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी कंटेंट को खूबसूरत बनाने के लिए, आर्टिकल को, ब्लॉग पोस्ट को खूबसूरत बनाने के लिए आपने रिसर्च करनी है, उसमें फैक्ट्स डालने हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालनी है। हर चीज़ को आपने आर्गूमेंट के साथ प्रूव करना है, लॉजिक के साथ बताना है कि रीडर्स आपकी वेबसाइट पर बार बार आएँ कि आप लॉजिक के साथ बात करते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं। इसके अलावा आपने रेपिटेशन से अवॉइड करना है। रेपिटेशन से मुराद ये कि आपने हर एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना। इसके अलावा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट को, यानी कि जो आर्टिकल लिख रहे हैं, इसमें आपने अपनी वेबसाइट के साथ इसको इंटरलिंक करना है। दिस इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक। मिसाल के तौर पे आपका ये वेबसाइट है, आपका एक कोर्स है हमारा, लेट्स से कंटेंट राइटिंग, हम ये सेल करना चाह रहे हैं, तो हम इधर आर्टिकल लिखेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट में कि कंटेंट राइटिंग से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं।
आप इससे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कोर्स क्यों करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये बार बार जो कंटेंट राइटिंग लिखेंगे इसके अंदर उसको हाइपर लिंक बना देंगे कि कोई भी उसको, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, उसको हाइपर लिंक कहते हैं। वो जब उसको कोई क्लिक करेगा तो इधर से ट्रैफिक सारी हमारे इस कोर्स पर आ जाएगी, हमारी वेबसाइट के कोर्स पर। तो अल्टीमेटली वो फिर हमें ऑनलाइन उसको कोर्स को ज्वाइन करेंगे, हमसे रब्ता करेंगे और हमारी प्रोडक्ट सेल होगी। दिस इज कॉल्ड हाइपर लिंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आखिर पर आपने कंक्लूड करना है उस सारी चीज़ को समरी की फॉर्म में, इन फ्यू लाइंस, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं कर देना आपने। लेकिन इधर सबसे एंड पे आपने जो चीज़ का ख्याल रखना है वो है प्लेजरिज्म। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमेशा जेन्युइन रहे। अपने सादा अल्फाज में मुश्किल अल्फाज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई फिलोसफर नहीं बनना, क्योंकि आपके आर्टिकल्स मैट्रिक का एक बच्चा भी पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है, और एक पीएचडी का बंदा भी। और जिसकी कम इंग्लिश है, ज़्यादा इंग्लिश है, सब पढ़ सकते हैं, आपको नहीं पता। तो इससे बेहतर है कि आप जितना आसान ज़ुबान में एक मैसेज आप कन्वे करेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट में, आर्टिकल में, उतना ही वो इफेक्टिव होगा, उतना ही इंप्रेसिव होगा, और आपकी प्रोडक्ट सेल होंगी, आपका ब्लॉग की रैंकिंग भी बढ़ेगी। और यकीनन इस पर अगर आपने गूगल एड्स ली हैं तो आप उधर से पैसा भी कमाएंगे, और लोग इसमें से लाखों रुपया कमा रहे हैं, और लोग अपनी ब्लॉग पोस्ट से लाखों रुपया कमा रहे हैं। ब्लॉग जो है वो आप वर्डप्रेस पर भी बना सकते हैं, ब्लॉगर पर भी बना सकते हैं, weebly.com भी है, और भी बहुत सारे, wix.com है, इसके अलावा tumblr.com है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन सबसे इफेक्टिव वो है वर्डप्रेस। बहुत सारे थीम्स हैं, लाखों थीम्स हैं, वो आप चूज़ करके अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन आखिर पे हम आपको दोबारा वार्न कर रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं कि प्लीज़ प्लेजरिज्म से अवॉइड करें, कॉपी पेस्ट नहीं मारना। ऐसे ऐसे टूल हैं कि लोग एक सेकंड में आपकी चोरी को पकड़ लेंगे, और अगर लोग पकड़ सकते हैं तो गूगल की जो उसका एल्गोरिदम है वो तो बहुत फास्ट है, वो तो आपको फ़ौरन पकड़ लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, और आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट कर देगा, आपको रैंक नहीं करने देगा, आपकी वेबसाइट को ऊपर नहीं आने देगा। इस चीज़ से अवॉइड कीजिए। आप मेहनत भी करेंगे, और लेकिन आपने कॉपी पेस्ट से अवॉइड करना है। अपना जेन्युइन कंटेंट लिखिए, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी वेबसाइट ज़रूर रैंक करेगी। आखिर पे हम अनाउंसमेंट कर दें, हम कंटेंट राइटिंग का कोर्स करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं पाकिस्तान से दुनिया में कहीं भी, खासकर यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर से कहीं से भी दुनिया के अक्रॉस दी वर्ल्ड, जिनके दुनिया के किसी भी कोने से कोई हमसे कोर्स पढ़ना चाह रहा है, तो प्लीज़ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया, एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।